अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह की फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। तो मैं भी आप दोस्तों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हूँ मोहम्मद अमीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइडर मुंडा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपनी ज़मीन में और ये देख सकते हैं मेरी बाइक इस वक्त स्टार्ट है। तो मैं जा रहा हूँ एक हमारे मतलब घर से थोड़ी सी दूर एक दरबार है, उधर जा रहा हूँ। मैंने बोला चलो सुबह सुबह जाता हूँ, दुआ वगैरह मांग आते हैं, दरबार से हो आते हैं। तो आपने जुड़े रहना हमारी वीडियो के साथ, मैं आपको वो दरबार भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त, मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन पर। ये खड़ी है मेरी बाइक और ये जो झंडे वगैरह लगे हुए हैं ये है दरबार। तो इधर ये पहले बैठने के लिए मतलब जो लोग आते थे वो बैठने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई थी, ये अब गिर चुकी है। तो मैं दरबार के अंदर जाता हूँ। ये दरबार जो है मैं आपको बता दूँ, ये दरबार है कंडे वली के नाम से मशहूर। तो ये जो है ना दरख्त, इसको कंडा बोलते हैं, मतलब हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं कंडा। तो इस दरख्त की वजह से मतलब कंडा पीर मशहूर है। तो मैं दरबार के अंदर जाता हूँ, ये दरबार है। तो ये जो है टलियाँ वगैरह बांधी हुई हैं कि वो बंदे जो गुज़रते हैं इनको वो बजाते हैं। ये एक झंडा लगा हुआ है, ये है दरबार। ये पानी का मटका भरा हुआ है। ये है वो कंडा दरख्त, बहुत बड़ा दरख्त है। तो इधर मैं दुआ वगैरह मांग लेता हूँ। ये दरबार है। इसके बाहर से मैं आपको दिखा दूँ कि इधर ना मतलब टीले टीले हैं, इधर लोग आते हैं, मतलब खाना पकाते हैं, इंजॉयमेंट भी करते हैं और दरबार का दीदार भी करते हैं। इधर मतलब किसी भी तरफ से इधर नज़दीक आबादी नहीं है। पानी भी इधर मीठा है, नलके वगैरह लगे हुए हैं, सब सहूलतें हैं। तो दोस्तों जैसे मैं वहाँ से वापस आया हूँ तो सामने देख सकते हैं आप, अयूब को ज़मीन में कर रहा है काम। तो मैं देखता हूँ क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी तक ऐसा कुछ ज़मीन में काम तो नहीं है, ये क्या कर रहा है देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अयूब कर रहा है जहाँ पर ये वो कपास के पौधे हैं, इधर ये है। तो इसके सेंटर में ये जो है नीचे से मिट्टी वगैरह निकाल कर उसके बाद ये बीज उठाता है और बीज लगा देता है। जिस तरीके से ये लगा रहा है 100% उम्मीद है कि ये नहीं उगने वाला है। अब वो गुस्से से देख रहा है कि ऐसी बात क्यों कर रहा है, और मुझे लग ऐसे रहा है कि ये नहीं उगेंगे। तो इसको लग रहा है कि उगेंगे, तो अल्लाह करें उग जाएं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी बैठक पर मैं खड़ा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये मैंने पुराने 2 डिब्बे उठा लिए हैं। ये गैलन है और एक है मेरे हाथ में आरी ब्लेड। मैं इनको क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने जुड़े रहना हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये डिब्बा काट लिया है। ये जो गैलन था इसकी एक गैलन के 2 पीस हो चुके हैं, एक ये है एक और वो है। तो इसमें देख सकते हैं ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो ये चिकनाई लगी हुई है। ये था मोबाइल का डिब्बा। तो इसको मैं धो कर बिल्कुल वॉश करके साफ़ सुथरा करके, ये किसके लिए काटा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको बिल्कुल धो के क्लीन करके इसके अंदर पानी भर के घर की छत पर या किसी साया मतलब दरख्त के नीचे मैं रख दूंगा, ताकि आप जानते हैं जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो परिंदे जो हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये गैलन जो है काट लिया है। ये एक गैलन 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ये दूसरा है, ये भी मैं काट लेता हूँ। ये मेरी पड़ी हैं आरी ब्लेड्स। तो उसके बाद इसको हम धो के वॉश वगैरह करके, ये देख सकते हैं आप मिट्टी वगैरह लगी हुई है। ये था मोबाइल का डिब्बा, तो इसलिए वो चिकनाहट है। इसको धो के क्लीन वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनको मैंने क्यों काटा है। इनको मैंने इसलिए काटा है, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम के अंदर जो है परिंदे जो हैं वो प्यासे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता कहीं से भी। तो वो पानी की तलाश में इधर उधर ढूंढते रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी ना मिलने की वजह से परिंदे मर भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये डिब्बे काट कर मुख्तलिफ़ जगहों पर ये डिब्बे इसके अंदर पानी डालकर
हम रोज़ सुबह सुबह पानी डालकर इनको रख दिया करूँगा, ताकि परिंदे जो आएँ उनको दुश्वारी ना हो, वो आसानी से पानी पी सकें। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आपके साथ दरख्त होंगे, आपके घर की छत होगी, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो आप ऐसे डिब्बे बना लें या किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज़ में पानी डालकर रख दिया करें, ताकि परिंदे पिएंगे और उनकी ज़िंदगी महफूज रह सकेगी। तो दोस्तों ये पड़ी हमारी गंदम, ये ट्यूब गंदम तोड़े के अंदर डाल रहे हैं। तोड़े के अंदर डाल के हम गंदम करेंगे ट्राली के अंदर शिफ्ट, और उसके बाद ले जाएंगे इसको, कर दें स्टोर, क्योंकि ये गंदम का रेट इतना ख़ास मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमने बोला कि जितनी उधर जगह है वो पड़ोले वगैरह में उसमें उतनी स्टोर कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसमें गंदम है, इसमें गंदम है, इसमें गंदम है, और ये एक छोटी सी है, ये पड़ी थी खाली, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर अब डाल रहे हैं हम गंदम। ये जो गंदम ले आए हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। ये अयूब इधर देखें आप, अयूब को पसीना आया हुआ है क्योंकि ये काम वगैरह कर रहा था। इसको बांध रहे हैं रस्सी, ताकि ये बाद में इसका मुंह जो है वो गंदम डालने की वजह से जाता है खुल, तो इसका बाद में वो ढकना नहीं लगता। सामने आबद है, इधर से अयूब है, इसको टाइट करके रस्सी बांध देते हैं। ये रस्सी नहीं है बल्कि रस्सा है मोटा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर कोई मिलाया हुआ है, पता नहीं क्या केमिकल है, जिस वजह से ये गंदम ख़राब नहीं होती। तो ये अयूब अपने हाथों से डाल रहा है। तो ये देखें तकरीबन आधे से ऊपर आ चुकी है, इसको हम कर लेते हैं फुल। देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल हो चुकी है फुल। अब इसका जो है ढकना वगैरह वो उधर पड़ा है, वो दे देंगे, बंद कर देंगे। मतलब यार हमारे गांव के अंदर, हमारी जो विलेज लाइफ है उसके अंदर इस चीज़ में मतलब ये जो है रखे जाते हैं गंदम, ये जो दाने। तो ये खड़ा है हमारा माल वगैरह है, वो सामने देख सकते हैं, वो भी हमारा माल है। तो हम जो विलेज लाइफ है ना वो ऐसी है, मतलब ये माल वगैरह साथ होता है ऐसे, इधर घर है, इधर माल है, इस टाइप से। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं इस वक्त, मैं खड़ा हूँ बैठक में। तो आज की वीडियो का करते हैं यही एंड। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।